बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है रोकड़ प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण सिलेबस के में जो ये टॉपिक है वह महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन होना चाहिए, करना चाहिए। रोकड़ प्रवाह विवरण में ये होता है कि जैसे दो तिथियों के चिट्ठे होते हैं, उनमें व्यावसायिक संस्था की रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण की व्याख्या करता है, जो रोकड़ प्रवाह विवरण में दर्शाया जाता है। यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण वह है जो दो चिट्ठे की तिथियों में एक संस्था की रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है। इसमें यह होता है एक विशिष्ट अवधि में उपक्रम होता है, उसकी रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाहों, स्रोतों तथा बहिर्वाह उपयोगों का विवरण करता है। ये रोकड़ प्रवाह विवरण। इसकी यह संक्षिप्त परिभाषा है रोकड़ प्रवाह विवरण की। अब इसमें आगे देखिए। इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ प्रवाह होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम ध्यान से देख लेते हैं। अब रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ हमने पढ़ लिया है। हमने रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ हमने जान लिया। इसमें रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ होता है कि इसमें ये दो चिट्ठे की तिथियों में एक व्यावसायिक संस्था की रोकड़ स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करता है कि किन कारणों से रोकड़ का अंतर्वाह हुआ और किन कारणों से बहिर्वाह हुआ है। और इसको लेखांकन प्रमाप 3 के अनुसार संस्था को एक रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना चाहिए। अब इसमें रोकड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है। रोकड़ प्रवाह में रोकड़ एवं जो रोकड़ तुल्य होता है उनके अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की राशि में परिवर्तन बहिर्वाह होते हैं। रोकड़ प्रवाह तब होता है जब किसी लेन देन में सौदा होने से पूर्व उपलब्ध होकर या रोकड़ तुल्यों की राशि में परिवर्तन होता है। इसमें ये देखो, अब जैसे यदि लेन देन का प्रभाव रोकड़ या इसके तुल्य में वृद्धि करता है तो ये रोकड़ का अंतर्वाह होता है, अंतर्वाह कहलाता है। और यदि कुल रोकड़ में कमी लाता है तो ये रोकड़ का बहिर्वाह या उपयोग कहलाता है। जैसे एक साधारण सी भाषा में देख लो, जब हमारी आय होती है तो बढ़ता है और आय में कमी होती है तो वो घटता है। इसी प्रकार इसी में होता है इस प्रकार। और अब रोकड़ प्रवाह का मतलब यह हो गया कि एक तो अंतर्वाह होता है जो रोकड़ की वृद्धि करता है, और एक होता है कमी, रोकड़ में कमी लाता है, उसको बहिर्वाह या उपयोग
कहते हैं। अब रोकड़, रोकड़ का मतलब क्या होता है? इसमें एक तो होता है हस्तक रोकड़ जो अपने हाथ में होती है, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। और दूसरे होता है इसमें बैंक में मांग, अर्थात जमाएं जो बैंक द्वारा मांगने में पुनः दे होती है। अब रोकड़ तुल्यों का मतलब क्या होता है? रोकड़ तुल्य, रोकड़ तुल्य का मतलब ये होता है कि उसको रोकड़ के बराबर मान लिया जाता है, जो तुरंत नकदी में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी, उनकी परिपक्वता इतनी नज़दीक हो कि उनके मूल्य एवं ब्याज दरों में परिवर्तन की जोखिम महत्वहीन हो। इसमें रोकड़ तुल्य तब समझा जाता है सामान्यतः यदि इसकी अल्प परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तिथि से 3 माह या इससे कम हो। इसमें ये होता है कोषागार बिल होता है इसमें, और जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, मुद्रा बाजार जमाएं आदि होती है जो तुरंत आवश्यकता से अधिक रोकड़ से खरीदे गए हों। ऐसे विनियोग के उदाहरण हैं जिन्हें सामान्यतः रोकड़ तुल्य माना जाता है। अंशों में विनियोग को रोकड़ तुल्य में नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये वास्तव में रोकड़ तुल्य नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, एक कंपनी के अधिमान अंशों में विनियोग यदि वे कर की तिथि से 3 माह के भीतर शोधनीय हो तब रोकड़ तुल्य में सम्मिलित किए जाएंगे, बशर्ते भुगतान तिथि पर राशि चुकाने में कंपनी के सफल होने पर जोखिम महत्वहीन हो। इस प्रकार रोकड़ या रोकड़ तुल्य में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। एक तो हस्तक रोकड़ यानी कैश इन हैंड, एक दूसरा बैंक में रोकड़, तीसरा चालू विनियोग करेंट इन्वेस्टमेंट, और अल्पकालीन विनियोग या विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, शॉर्ट टर्म विनियोग एवं ओवर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और एक होता है हस्तक चेक एवं ड्राफ्ट, चेक एंड चेक ड्राफ्ट इन हैंड। इनको हम रोकड़ तुल्य मानते हैं। निम्नलिखित को इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं वो रोकड़ प्रवाह का अर्थ बताते हुए, रोकड़ प्रवाह का अर्थ बताइए। दूसरा जो है वो रोकड़ प्रवाह किसे कहते हैं, रोकड़ तुल्य में क्या क्या सम्मिलित होता है।